नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे भारत का किसान जो है बहुत परेशान है क्योंकि सरकार ने 3 कानून उनके लिए बनाए हैं। सरकार कहती है कि वह कानून उनके हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो किसान हैं वो इनको अपने ऊपर लागू नहीं होने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन कानूनों को लागू किया जाए और अगर लागू है तो इनको वापस भी लिया जाए। इसीलिए सिर्फ पंजाब के नहीं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, हमारे भारत के अंदर जहाँ जहाँ किसान रहते हैं सभी किसान मिलकर दिल्ली के बॉर्डरों पर आए हुए हैं क्योंकि वह सरकार से अपील कर सकें। जिस तरह आप सभी ने देखा हो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है उसमें भी वह अपने घर से राशन लेके आए हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंच जाए, इसी के लिए वो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन में आम जनता भी उनके समर्थन में खड़ी हुई है क्योंकि अगर ये कानून कहीं ना कहीं लागू हो जाते हैं और सरकार इन्हें वापस नहीं लेती है तो सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि आम जनता को भी बहुत परेशानी होने वाली है आने वाले समय में। इसी को किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, 8 तारीख को किसानों ने ऐलान किया है कि 8 दिसंबर को वो भारत बंद करने वाले हैं। सभी किसान मिलकर और आम जनता भी उनके समर्थन में खड़ी हुई है। उसी पे वही मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि कृषि से संबंधित जो 3 कानूनों को लेकर किसान जो 8 दिसंबर को आंदोलन कर रहे हैं, बीएसपी उनका समर्थन करती है, उनके साथ खड़ी है और केंद्र सरकार से अपील करती है कि किसानों की जो मांग है उन्हें मान लीजिए। किसानों का जो ऐलान है कि 8 दिसंबर को किसान भारत बंद करेगा, उसमें सिर्फ बीएसपी ही उनके समर्थन में नहीं खड़ी है, कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में है। कांग्रेस के साथ साथ 11 और सियासी दल हैं जो किसानों के इस ऐलान में उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। 11 जो दल किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं उन्होंने सभी ने मिलकर राष्ट्रपति से वक्त मांगा है 9 दिसंबर को मिलने के लिए कि राष्ट्रपति उनसे मिले, वो उनसे किसानों के हितों में बात करें। इसी में किसान जो है वो भी अब अपने 8 दिसंबर को जो भारत बंद करने वाले हैं उसकी तैयारी में जुट गए हैं। 8 दिसंबर को किसान भारत जरूर बंद करेगा, लेकिन जो हमारे देश की आम जनता है उसको भारत बंद से कोई भी परेशानी नहीं होगी। किसान संवैधानिक तरीके से हर काम अपना हर आंदोलन पूर्ण कर रहा है। किसानों के भारत बंद को लेकर रविवार को एक संयुक्त बयान किसानों के इस भारत बंद को लेकर रविवार को जारी किया गया एक संयुक्त बयान में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि वह किसानों के इस संघर्ष में किसानों के साथ हैं और नेताओं ने ये भी कहा कि कृषि के जो ये काले कानून हैं, 3 जो बिल पास किए गए हैं, ये संसद से अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए गए हैं, ना इन पर चर्चा की गई है, ना मतदान किया गया है। खाद्य सुरक्षा, भारतीय कृषि, हमारे जो किसान हैं उनको बंद करने वाले कारपोरेट्स कारोबारी के हाथों में जो सरकार है उनको वो गिरवी रखने का काम कर रही है। ये जो बयान अभी हमने आपको बताए हैं ये हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनएसपी प्रमुख शरद पवार, पीएजीडी प्रमुख फारूक अब्दुल, सीपीआई-एम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आरएसपी महासचिव मनोज भट्टाचार्य, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीआई महासचिव डॉक्टर राजा, एआरएफबी महासचिव देवव्रत विश्वास की ओर से जारी किया गया। इधर एनएसपी प्रमुख शरद पवार ने 9 दिसंबर को
राष्ट्रपति से मिलने के लिए वक्त मांगा है। अगर राष्ट्रपति ने वक्त दिया तो अगर राष्ट्रपति ने वक्त दिया तो इन नेताओं का एक प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो राष्ट्रपति से मिलने जाएगा। किसानों के भारत बंद को टीएमसी, टीआरएस, रालोद के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी किसानों का समर्थन करने का ऐलान किया है। इनके अलावा ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर जैसी ट्रेड यूनियंस ने भी समर्थन का ऐलान किया है। इन 11 दलों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के साथ जो भाजपा सरकार ने व्यवहार किया है उसके विरोध में यह सभी किसानों के समर्थन में खड़े हुए, किसानों के साथ में खड़े हुए, किसानों की ताकत बनकर खड़े हुए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि सरकार किसानों की हर बात सुनने को तैयार है, उनसे बातचीत करने, चर्चा करने के लिए भी तैयार है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाए रखने के लिए लिखित आश्वासन भी दिया जा सकता है, बशर्ते किसान जो है अपने आंदोलन का रुख साफ कर दें। उन्होंने कहा कि यह जो कानून लाए गए हैं वो किसानों के हित के लिए लाए गए हैं। अगर कहीं भी इनमें कोई दिक्कत लग रही है तो किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार है, उनसे चर्चा करने के लिए भी सरकार तैयार है। जरूरत के अनुसार उन बिलों में संशोधन भी किया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अडियल रुख बनाए रखने की बजाय किसान शांति से अपनी बात स्पष्ट रूप से अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।